वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। तो ये एनसीईटी आईटीपी का इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 का। अगर आपने बाकी के 2 क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एक एक करके वीडियो को प्ले करेंगे तो यूनिट वाइज आप वीडियो देख पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी का 10 लेक्चर अपलोड कर रखा है, वो भी उसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी का भी वीडियो देख सकते हैं। और जो बच्चे साल 2025 में एनसीईटी आईटीपी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ के फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप सीधे ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब देखते हैं टॉपिक। तो यूनिट 3 में ये सारे टॉपिक हैं, आप जाके सिलेबस देख सकते हैं। और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस क्लास में। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र यूनिट 3 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं? तो पहला है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंसेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं, सारे टॉपिक को एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। तो ये बताया जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक जो है अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। और ये फोकस करती है चेंज ऑफ इकोनॉमी में, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल, ये सबको ये क्या करती है, देखती है। तो ये है पूरा डिफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज ए मॉडल दैट शोज द मूवमेंट ऑफ मनी एंड गुड्स सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म इज एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हैं, आय का चक्रीय प्रभाव एक ऐसा मॉडल है जो अर्थव्यवस्था में घरों और फर्मों के बीच धन यानी कि मनी एंड गुड्स सर्विसेज की आवाजाही को क्या करता है, दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वह उत्पन्न आय घरों में कैसे वितरित की जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो बदले में प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू हाउस होल्ड विच इज टर्न स्पेंड इट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई फर्म। दिस क्रिएट्स ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंसेप्ट इसका क्या है। तो की कंसेप्ट में हम लोग 3 टॉपिक देखने वाले हैं। जीडीपी, इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होती है? ये आपके कंट्री के बाउंड्री में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। बहुत लोग मतलब निकालते हैं कि पूरा जो दुनिया का है, पूरा मतलब देश के हिसाब से, तो वो नहीं है। जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, यानी कि अगर आप इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया के अंदर, यानी कि हमारे देश के सीमा के अंदर जो भी सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी को जीडीपी बोला जाता है। उसी के हिसाब से जीडीपी को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यूजुअली जो ये होती है गाइज 1 ईयर को कैलकुलेट करके बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री। तो जीएनपी का मतलब होता है कि एक जो देश का नागरिक है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, यूएई में रहता हो या किसी भी देश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, कहीं भी रहता हो, उसके जो नागरिक हैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उसकी जो वैल्यू, टोटल वैल्यू जो होती है वो क्या कहते हैं, उसे जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया हो अगर तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनडीपी। तो एनडीपी दैट इज नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मीन्स डिप्रेशंस द वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल गुड्स। एनएनपी मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी मीन्स डिप्रिसिएशन, यहाँ पे मैंने गलत उच्चारण कर दिया, डिप्रिसिएशन होगा। इसके बाद होता है एनडीपी। नेक्स्ट है मार्केट प्राइस, द प्राइस कंज्यूमर पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट विच इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो पहला टैक्स है फैक्टर कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कारक लागत और बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य क्या होता है, हिंदी में इसे समझ लेते हैं हम लोग। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो कीमत चुकाते हैं, उसमें अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं, यानी कि टैक्स। कर का हिंदी और इंग्लिश में मतलब जो होता है टैक्सेस। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फैक्टर कॉस्ट होता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादन के कारकों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमि, श्रम यानी लेबर, पूंजी यानी कैपिटल, और उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की लागत के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय का मापन। देयर आर 3 मेन मेथड टू मेज़र नेशनल इनकम। तो यहाँ पे 3 मेन मेथड है जो कि मापन का, जो कि नेशनल इनकम मापा जाता है। तो पहला है वैल्यू एडेड मेथड। दिस मेथड कैलकुलेट द वैल्यू added at each stage of production to arrive at the final value of goods and services. Value added is the difference between the value of output and the value of intermediates input. Next है income method. Income method sums of all income earned by factor of production in the form of wage, rent, interest and profit. ये तीनों को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें होता है दिस मेथड ऐड ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट। इसके बाद है दीज मेथड प्रोवाइड डिफरेंट वेज टू एस्टिमेट नेशनल इनकम and ideally they should all arrive at the same result. इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट कंसिड्रेशन। आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण विचार है, कंसिडर आप कर सकते हैं ये सब। तो यहाँ पे डबल कंट्रीज़ के बारे में बात हो रही है, डबल काउंटिंग के बारे में, सॉरी। तो डबल काउंटिंग क्या है, इट इज़ द सर्किल टू अवॉइड डबल काउंटिंग वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अवॉइड करना है डबल कैलकुलेटिंग को, यानी कि जो जीएनपी है और जो जीडीपी है उसको एक साथ जोड़ के कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाती है, जो कि आपका जो पूरा मेजरमेंट है उसमें निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। स्पेशली व्हेन यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड, जब वैल्यू एडेड मेथड का आप प्रयोग करेंगे स्पेशली वहाँ आपको ध्यान देना है। ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड। तो इसमें आपको केवल और केवल फाइनल जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज शुड, उसी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। इसके बाद है आपका ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट लाइक पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आर नॉट इंक्लूडेड द नेशनल इनकम एज दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। थर्ड है अंडरग्राउंड इकोनॉमी। द अंडरग्राउंड इकोनॉमी विच इंक्लूड्स इलीगल एक्टिविटीज़ एंड
unreported transaction is not captured in national income statistics.